हमने सबसे जी। पहले जो होम सेक्शन को रीड आउट किया था, मैं आज सारा वो रिपीट कर रही हूँ। आज हमने एक प्रोजेक्ट भी बनाना है साथ में, क्योंकि मैंने आपको जैसे कहा जी। था। ठीक है, उसके अंदर आज हम पहले स्टूडेंट का रिजल्ट्स का जो है ना, उसके ऊपर प्रोजेक्ट को बना के आगे फिर इन्वेंट्री, जैसे इंसर्ट सेक्शन पे जाएंगे इन्वेंट्री सिस्टम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि शॉर्ट ओके। से स्मॉल से बिग, मतलब कि इस तरह हमने करना है। पहले छोटा लेवल का एंड देन उसके बाद आगे बढ़ा। ठीक है, इसमें हम ओके। लोगों ने सबसे पहले जो स्टार्ट किए करना है, सबसे पहले होम सेक्शन है। ठीक है, मैं इसमें डाटा को एंट्री करती हूँ। डाटा एंट्री आप किस तरह करनी है कि जो है इसमें हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ना स्टूडेंट रिजल्ट कार्ड, मैंने जैसे आपको बताया, ये मैं सारी चीजें आपको एक दफा फिर से एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट नेम। अब मैंने जी। आपको याद हो बताया था कि ये देखिए ये एक ही रो में मैनेज नहीं हो रहा, तो यहाँ पे रैप टेक्स्ट को हम करें, जी। तो कंट्रोल जेड करें और इसको सेलेक्ट करके रैप टेक्स्ट को करें, तो ये एक ही रो में मैनेज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास हम्म। सब्जेक्ट है। सबसे सबसे पहला जो सब्जेक्ट है वो मैं लिखती हूँ मैथ्स। ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट हमारे पास आता है साइंस, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे आप कोई भी लिख लें। ठीक है, इंग्लिश। उसके बाद हम्म। इसमें हमारे पास सिर्फ तीन, एक लास्ट पे उर्दू लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है इसके टोटल मार्क्स। ठीक है, टोटल या। मार्क्स, और उसके बाद इसको भी हम रैप कर लेते हैं क्योंकि ये भी उस पे नहीं आ रहा। ठीक है, टोटल मार्क्स एंड देन उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं परसेंटेज। परसेंटेज। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ से इसको करके इसको थोड़ा सा आप इस तरह रो को भी कर सकते हैं, परसेंटेज। और उसके बाद यहाँ पे पास और फेल। ठीक है, पास और फेल। अच्छा, अब सबसे पहले आप स्टूडेंट का नाम है उसको हम ए, मतलब कोई भी नाम लिख देते हैं, बी। ठीक है, सी, और ये अब मल्टीपल नाम जो है ना वो इसमें ऐड कर सकती है, डी। ठीक है, मैथ्स के जो नंबर्स है, अब ये जी। मैं कैसे डाटा एंट्री कर रही हूँ आपको समझ आ रहा है ना, कि मतलब सिर्फ मैं रोज पे क्लिक कर रही हूँ जी। और डाटा को एंटर करती जा रही हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहाँ पे एंटर करवा लिया। ठीक है, और इसको 60, देन उसके बाद 70, कुछ भी ऐड करते जाए, 44। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर इसमें 66, 45, 12 एग्जाम्पल के तौर पे, और 90। ठीक हो गया, इसमें 77, 78, 86। ठीक हो गया। मैंने अच्छा कल ट्राई किया था अच्छा बनाने का, जी, तो ये सारा तो मैंने कर लिया था, लाइक टेक्स्ट को रैप करना और वो हाँ मर्ज एंड सेंटर एंड ठीक एवरीथिंग। है, ठीक। लेकिन जब वो जो फॉर्मूला आपने जो सिखाया था ना, कि जैसे टोटल मैप, जैसे वो यहाँ पे आपको ना, अगर हम करेंगे। आपको आज ये फॉर्मूला, मुझे आइडिया था, ये होता है स्टूडेंट को इशू होता है कि जी। फॉर्मूला किस तरह अप्लाई करना है, इसीलिए आपको रिकॉर्डेड आप वीडियो मिल जाएगी हर क्लास में। मुझे आपने याद करवा देना है, ताकि ना आप ओके। मैं इसको रिकॉर्डिंग को मैंने पिछली क्लास में ना ऑन नहीं की थी, मुझे जहन में नहीं रहा, वरना मैंने उसको आपको रिकॉर्डेड वीडियो प्रोवाइड करनी थी आपको। ठीक है, इसको और इसको ओके। हम लोग मर्ज सेंट्रलाइज कर लेते हैं। अच्छा, अब एक और चीज है कि पहले तो चीज है ये फॉर्मेटिंग। ठीक है, हम इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, इसको बोल्ड कर लें। ठीक है, इसका जी। बैकग्राउंड में अगर कोई कलर करना है तो हम उसके अंदर बैकग्राउंड में कलर भी कर सकते हैं। उसके बाद इसके टेक्स्ट की अगर ये वो करनी है, सारी चीज जो है मुझे जी आपने सिखाई थी, जी मुझे मैंने समझ आपको भी आ बता दी। गई है। ठीक है, अच्छा इसमें जी। ना एक मैंने फॉर्मेट प्रिंटर का मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं किया था। इसका काम क्या होता है फॉर्मेट प्रिंटर का? लेट्स सपोज कि ये एक डेस्क है, इस ये जो हमारे पास जो सेल है ना, इस सेल को आपने इसी जी। की फॉर्मेटिंग, जो इसके अंदर बैकग्राउंड कलर है या टेक्स्ट का कलर है, आपने कहीं और पे अप्लाई करना है, तो आप फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करेंगे और लाकर इसको इस पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, अगर लेट्स सपोज के आपने यही जो टेक्स्ट है इसकी फॉर्मेटिंग प्रिंटर जो है आप किसी और सेल पे करनी है, तो इस तरह ये इजी वे है, ताकि आपको दोबारा वो फॉर्मेटिंग ना करनी पड़े। ठीक है, ये फॉर्मेट प्रिंटर का ये काम होता है, सॉरी पेंटर का। ठीक है, फॉर्मेट पेंटर का ये काम होता है। कंट्रोल डी से डिसेलेक्ट कर लेते हैं। अब लेट्स सपोज कि हमारे पास ये सेल है। ठीक है, इस सेल को हम कोई और कलर दे देते हैं। ठीक है, ब्लू कलर दे लें, और उसके बाद इसके जो हमारे फॉन्ट का हम्म। कलर है उसको हम व्हाइट कर लेते हैं और बोल्ड कर लेते हैं, और इसके बाद इसका साइज को थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, ये अब आपको समझ आ गया या नहीं जी। आ गया? ये वाला मर्ज सेंट्रलाइज करते हैं और इस सेल को। जी, इसकी तो समझ आ गई है मुझे। जी, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास जो फॉर्मूला हमने अप्लाई किया था, एक हमने अप्लाई किया था, हमने सम का फॉर्मूला अप्लाई किया था। ठीक है, टोटल मार्क्स निकालने का। इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है, टोटल मार्क्स फाइंड आउट करने हैं। ये जो हमारे पास है ये सारे ये जो ये टेक्स्ट अलाइनमेंट का काम है, ये अलाइनमेंट तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होता। जी, इसकी समझ आ गई है मुझे। जी,
इस पे सबसे पहले हम टोटल मार्क्स का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। टोटल मार्क्स के लिए एक बार याद रखिएगा, जब भी हमने कोई टोटल मार्क्स फाइंड आउट करने ना, जो सब्जेक्ट्स के मार्क्स आए होते हैं ना, लाइक देखिए मैथ का 71 है, साइंस का, हम्म। इंग्लिश, इन सबको ऐड करके ही हम टोटल मार्क्स फाइंड आउट करते हैं ना। तो हम इसमें सिंपल फॉर्मूला लिखेंगे इक्वल, देन उसके बाद पुट करेंगे सम, देन उसके बाद ब्रैकेट, और उसके बाद ये देखिए कह रहा है नंबर, कौन से नंबर्स को आपने ऐड करना है। तो ये मैथ के जो सब्जेक्ट्स है ना, हम्म। मतलब नंबर्स हैं, आपने इस तरह से वो लेकर नंबर 1 है। शेफ ओ इसके ओके। इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके उर्दू तक जो मार्क्स होंगे ना वो आपने सेलेक्ट कर लेने हैं। तो ये क्या करेगा कि इनके सेल की जो यूनिक आईडीज है ना, वो सेलेक्ट करके ब्रैकेट को क्लोज कर दे और एंटर कर दें। ठीक है, ये आपके टोटल मार्क्स को शो करवा देगा। ठीक है, इसी तरह ही अब आपने ये सारे सॉरी, ड्रैग, लेकिन एक दफा फिर से आप दोबारा रिपीट करो, करें दोबारा जैसे। दोबारा करती है, ये या। देखिए आपने इक्वल टू पहले प्रेस करना है, सम प्रेस करना है, ठीक है। ओके। सम के बाद आपने ब्रैकेट प्रेस करना है, ब्रैकेट प्रेस करने के बाद जो पहला हम्म। मार्क्स होगा वो सेलेक्ट करना है, वहां से लेकर शिफ्ट प्रेस करना है, लैपटॉप से शिफ्ट प्रेस करना है और शिफ्ट बटन प्रेस करके आगे तक माउस आगे से तक आ जाए। लेके जाना है जी, ना। माउस से आप बस इस तरह करें ना, ये पहला जो सेल है ना, ओके। तो ऊपर पहले सिलेक्ट करें, इसको सिलेक्ट करके शिफ्ट प्रेस करके आखिरी जो सेल होगा उसको सिलेक्ट करना है, तो ये पूरी उसको जो रो है ना उसको सिलेक्ट कर देगा। ओके। ठीक है, मैं दोबारा इसको करती ओके। हूँ, पहला नंबर, देन शिफ्ट और आखिरी नंबर, एंड देन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, ये उसने दूसरा मार्क्स भी कैलकुलेट करके दे दैट्स इट। दिया। जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या, हमने इसको ड्रैग करके वही फॉर्मूला हमने पूरी रो में अप्लाई कर लिया। ठीक है, जो जो टोटल मार्क्स थे वो जी। करके दिया था। ठीक है। ओके। इसमें भी क्वेश्चन? नो, इट्स ओके, क्लियर। अब हमने नेक्स्ट परसेंटेज फाइंड आउट करनी। मैंने आपको कल याद है कहा था कि अगर इसमें हम एक और चीज कर लें, स्टूडेंट की फी भी ऐड कर लें। ठीक है, स्टूडेंट फी, हम्म। लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पे, और उसको हमने आरएस में शो करवाना है, पाकिस्तानी करेंसी में उसको लिखना है। ठीक है, तो लेट्स सपोज हम कह लें कि इसका 35 जो 1000 है, मतलब एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ। ठीक है, 45,000 है। इसका तो हम वो वहां से पता जी, कर सकते हैं ना, जी, ये जो है, वो डॉलर ये, साइन है। जी, ये वहां से ही कर सकते हैं। मैं आपको फिर भी प्रॉपर एक वे बता दूं ना, फी के साथ हमने क्या शो करवाना है, आरएस शो करवाना है। ठीक है, आरएस कैसे शो हम्म। करवाएंगे, पहले हम सेल को शुरू करेंगे। ठीक है, इसको सेलेक्ट करेंगे एंड देन मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट में चले जाएंगे। मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट ओके। में इस तरह का हमारे पास कस्टम एक सेल निकलेगा, यहाँ पे देखें डॉलर लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे पी जी। के आर लिखना है, PKR। ठीक है, या ओके। PKR यहाँ पे आएगा, देखिए PKR यार है ना, PKR, इसको PKR को जी। सेलेक्ट करके एंटर, पी सिलेक्ट करना है। तो ये क्या करेगा, PKR एक तो चीज है, ये नंबर सारे, एक मिनट रुके, सिंपल एक के साथ इसको पहले डॉलर, इसको शो करवा के एंड देन उसके बाद कस्टमाइज करते हैं। इसमें कोई क्वेश्चन आपका है, समझ आ गई आपको कि किस तरह हम लोग ऐड करेंगे जो है जी। इसमें नंबर आपका जो है ना, PKR इस तरह भी वैसे आना चाहिए था, क्यों नहीं आ रहा। जी बेटा। ये सही है, चलें अभी इसको इसको रहने दें। अच्छा, परसेंटेज अब कैसे जी। फाइंड आउट करनी है? परसेंटेज फाइंड आउट करने का एक ही फॉर्मूला होता है। टोटल मार्क्स को हम क्या करते हैं, जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं ना, यानी मैथ, साइंस, इंग्लिश, मैथ, हम्म। ये उर्दू, ये हम्म। सबके 100 मार्क्स, आई मीन 400 इनके टोटल हो जाएंगे ना। यानी टोटल मार्क्स जो हमने गेन किए, यानी 3, ये जी। इसमें ये वाला जो होता है, इसमें भी इक्वल टू साइन पहले हम पुट करेंगे। जो हमारा टोटल हम्म। मार्क्स होगा ना, उसको हम क्या उस करेंगे, जो हमारे टोटल सब्जेक्ट्स होंगे, कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, 4 है, तो इसका मतलब उसको हम 4। उसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइड के लिए ये वाला साइन होता है। ठीक है, ये जो इस तरह ओके। का साइन है, ठीक है, इसको हम डिवाइड करेंगे। और डिवाइड का दूसरा भी साइन होता है, इसको डिवाइड करने के लिए डिवाइडेड बाय कौन सा जो है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट क्या है, 400। ठीक है, 4। और उसके बाद मल्टीप्लाई हम्म। आपने करना है 100 के साथ। ठीक है, ये आ गया और एंटर कर देना, तो ये 75.5 जो है ना वो परसेंटेज आ जाएगी। दोबारा करके बताती हूँ, इक्वल टू हमारे पास टोटल जो मार्क्स हैं उसको हमने क्या करना है, जो हमारे पास जो क्लिक टोटल करना है। सब्जेक्ट है उसके साथ हमने डिवाइड करना है, हम्म। डिवाइडेड बाय 400, और मल्टीप्लाई किससे, 100 के साथ, तो हमारा परसेंटेज 64 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसको ड्रैग कर लेंगे तो ये जितनी परसेंटेज होंगी वो सारी हमारे पास शो। जी। उसके बाद पास एंड फेल की कंडीशन, पास एंड फेल के अंदर जो है ना वो हम लगाते हैं इफ कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो है ना पहले एक मैं मेरा ख्याल है कि इसको हम अप्लाई बाद में करें, पहले हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का सिंपल फॉर्मूला अप्लाई कर लें। अभी मैंने आपको सम का बताया फॉर्मूला, ये आपको समझ आया? अ, जी। आर यू श्योर कि ये आपको कंफर्म हो गया? जी, लेकिन ये अब जब तक मैं प्रैक्टिकली करूंगी नहीं तो आई कांट बी
अश्योर कि मैं एक्चुअली कर सकती हूँ या नहीं। इसके अंदर जी, इसकी ना आपने प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस करेंगी तो फिर ही आपका काम होगा। एक और चीज़ है, मैं ज़रा स्क्रीन जो है ना आपको एक एक्सेल की आज एक फ़ाइल भी भेजूँगी जिसपे मैंने ना सारे फ़ॉर्मूलाज़ जो है ना स्टेप स्टेप बाय स्टेप किए हैं। एडिशन का किस तरह अप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन का किस तरह जी। अप्लाई करना है, वो सारे आपको आज मिल जाएँगे ताकि आप प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस जितनी ओके। करेंगी देन आपकी इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है? जी, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ तक जो है ना आई थिंक कोई क्वेश्चन नहीं होगा आपका। ये पास फेल का इफ कंडीशन है। ये आपका थोड़ा-सा एडवांस जब हम जाएँगे तो तब पास फेल का मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अभी इसमें कोई क्वेश्चन है तो ओके। मुझे बता दें। नहीं, ये तो क्लियर है। चलिए, मैं और एग्ज़ाम्पल्स आपको करवाती हूँ थोड़ी-सी। इसमें जो और एग्ज़ाम्पल्स हैं, एग्ज़ाम्पल के अंदर मैं ज़रा ओपन कर लूँ बेसिक क्लास इसकी। अब प्रोडक्ट थोड़ा-सा हम चलते हैं शॉप इन्वेंटरी सिस्टम के ऊपर, यानी अगर कोई प्रोडक्ट है, कोई कस्टमर प्रोडक्ट सेल कर रहा है, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रोडक्ट का भी एक्सप्लेन किया था कि हमारे पास शॉप में जी। नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं एंड उनकी ये प्राइस है, ठीक है? एक प्राइस के हम लोगों ने टोटल प्राइस इतनी है, उसमें हमने माइनस का फॉर्मूला यूज़ किया था, राइट? याद है आपको इस चीज़ का? जी। लेकिन आप कह रहे हैं कि अभी मुझे ना वो इम्प्लीमेंटेशन में मुश्किल हुई है। जी। रुकिए, ऐसा जी। इसमें अब लेट्स सपोज़ कि हमारे पास जो है ना प्रोडक्ट्स हैं, हमने ये चेक करना है कि उसकी प्रोडक्ट्स की टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी जनरेट हुई, एग्ज़ाम्पल के तौर पे, ठीक है? अब प्रोडक्ट्स की हमने क्या चेक करनी है? सेल्स। जिसमें हम लोग सेल हम प्रोडक्ट्स की जो सेल्स है ना वो हमने चेकआउट करनी है। इसमें हमारे पास बोल्ड करके इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है कि वही इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो आपकी चॉइस है कि आप उसकी जी। फॉर्मेटिंग कैसे करती हैं, ठीक है? यहाँ पे हम सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं प्रोडक्ट, ओके? प्रोडक्ट्स हुँ। लिखे और उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं सेल्स, ठीक है? अब हम लोगों ने से प्रोडक्ट लाइक लेट्स सपोज़ कि इसमें हमारे पास आता है एक ब्रेड आ गई, ठीक है? उसके बाद उसके नीचे आ गया केक, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे। उसके बाद आप इसमें प्रोडक्ट्स की जगह पे जी। बैग्स, शर्ट्स, टी-शर्ट्स इस तरह की भी एग्ज़ाम्पल्स लिख सकती हैं। मतलब कि आप उसको ई-कॉमर्स हुँ। साइट पे भी लेके जा सकती हैं, ठीक है? ये जी। देखिए ब्रेड, केक आ गया, उसके बाद आगे है बिस्किट, उसके बाद नीचे हम लोग एक और कोक, ठीक है? कोक उसके अंदर हो गया, कोका कोला जो भी है। उसके बाद नेक्स्ट इसके अंदर हमारे पास घी आ गया एग्जाम्पल के तौर पे। अब सेल्स के ऊपर क्या आएगा? सेल्स हम लोगों ने लाइक लेट्स सपोज कि इन यूनिट्स के अंदर कि हमारे कितनी जो है ना यूनिट का मतलब कि कितनी हमारी सेल्स हुई हैं। सही है? इसके अंदर हम लोग लिखेंगे कि ये जो हमारी ब्रेड है ये सेल हुई है लेट्स सपोज के मंथली अगर हम लोग एस्टिमेशन लगाएँ कि या फिर डेली का लगाएँ कि आज 30 सेल हुई हैं। केक हमारे आज 50 सेल हुए हैं, ठीक है? फॉर मतलब डेली के 60 हुए हैं, ठीक है? 70 हुँ। हुए हैं एंड देन उसके बाद इसमें 45 हुए हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है कि एक तरह से हमने फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी हुई है। ये भी वही सेम फॉर्मूला है, इक्वल टू आपने साइन पुट करना है टोटल नंबर ऑफ सेल के बाद सम और ब्रैकेट और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने क्या कर लेना है इसको इसमें सेलेक्ट करना है शिफ्ट प्रेस शिफ्ट करके एंड जैसे मैंने आपको जी। बताया ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देना है। 255 जो है ना टोटल सेल्स आज जनरेट हुई है। ठीक है, सेल्स ऑफ यूनिट आज जनरेट हुए हैं। इसमें कोई ओके। क्वेश्चन आपका? नो। इसको बोलते हैं ये हमारे पास जो टास्क था ये एडिशन का टास्क था। अब हम करते हैं जो है माइनस का सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला इसी को ही हम करेंगे, ठीक है? अब लेट्स सपोज कि हमारे पास यही जी। प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? हमारे पास बिगिनिंग में ना ये प्रोडक्ट्स की जो इन्वेंटरी थी ना वो कितनी थी? लेट्स सपोज कि यहाँ पे हम बिगिनिंग इन्वेंटरी लिख लेते हैं कि बिगिनिंग में ना कि स्टार्ट में जो है इन्वेंटरी कितनी थी? इन्वेंटरी हमारे पास अवेलेबल थी लेट्स सपोज कह लें कि 100 थी, मतलब कि जो स्टॉक में जो इसके पास पड़ा हुआ था वो 100 था, ये 250 था, ठीक है? केक जो था वो 250 था, ये 150 थी एंड देन उसके बाद इसमें कह लें कि 170 एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ कि इन्होंने बल्क में जितने खरीदे थे ना वो इनके पास इतने अवेलेबल थे, ठीक है? और ये आप कर लें ये भी 250 था, ठीक है? ये बिगनिंग इन्वेंट्री होगी। उसके बाद जो हमारी सेल जो हुई वो इतनी थी कि मतलब हमारे पास जो टोटल सेल्स हुई थी वो 255 सेल्स हुई। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास अब रिमेनिंग एंड इन्वेंटरी कितनी रह गई है, ठीक है? एंड इन हुँ। इन्वेंटरी। तो एंड इन्वेंटरी में सिंपल आप क्या करती हैं, इक्वल टू का साइन पुट करती हैं। बिगिनिंग जो इन्वेंटरी होती है उसमें से क्या करते हैं, सेल इन्वेंटरी को जो सेल जो हमारा हुआ है ब्रैकेट भी आपने पुट करना है। ब्रैकेट के बगैर आपने ये फॉर्मूला नहीं पुट करना है, या वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन जी। ब्रैकेट प्रैक्टिस अच्छी है। चलें अभी इसी तरह ही करते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं एंड देन उसके बाद सेल इन्वेंटरी और एंटर करते हैं।
टोटल कितनी रहेगी 70। ये आपको समझ आया कैसे किया कि एंड इन्वेंट्री अब किस तरह रहेगी, इक्वल टू का साइन पुट किया, बिगिनिंग इन्वेंट्री आपके पास जो जितनी थी वो, और उसको माइनस किया सेल इन्वेंट्री के साथ और एंटर कर दिया। बात समझ आई? ओके जी। ओके, उसके बाद ये हमने यहाँ तक ट्रैक करना है, ये हो गया। अब टोटल जो है ना, ये देखिए जैसे ये टोटल है, इसका भी हम वैसे ही टोटल जो है ना वो हम इसमें निकाल लेते हैं, इक्वल टू और उसके बाद सम और ब्रैकेट, एंड देन उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक शिफ्ट प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये हमारी टोटल इन्वेंट्रीज आ गई। इसी तरह एंड इन्वेंट्री भी हम टोटल फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन इसमें आपका? नो। अच्छा जी, अब प्रॉफिट एंड लॉस हम फाइंड आउट करने के, प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह फाइंड आउट करते हैं कि जो है प्रॉफिट को सेल्स को एक्सपेंसेस के साथ इसमें माइनस करते हैं। इसमें अगर कोई क्वेश्चन है पहले आप मुझसे पूछे, देन उसके बाद हम आगे चलते हैं। मल्टीप्लाई को नहीं, हम अप्लाई क्वेश्चन करते तो हैं। कोई नहीं। अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है? इसका ये जो सब्सट्रैक्शन का जो आपने किया है, जी, जैसे अभी यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो जो सेल यूनिट है वो तो हमने ऐसे ही एज्यूम करके रखी है एज्यूम कोई भी। करके रखे हैं जी। तो इन्वेंट्री है वो मतलब आपने टोटल देखिए कहाँ एक से पर्सन लाइक है ना, वो किया? एक मेरी बात सुने, एक पर्सन ने शॉप ओपन की, एग्जांपल मैं अपनी ले लेती हूँ, मैंने शॉप ओपन की, ठीक है, मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो है ना, मैंने केक मतलब मैंने सेल आउट करनी है ना, तो या बैग की एग्जांपल ले लें, ठीक है। हम जी पहले एक स्टॉक में ना बैग लेते हैं, 100 बैग्स हमने ले लिए, ठीक है। 100 बैग में जी से हमारे जो ना, हमने डेली जो सेल हो रहे हैं ना बैग, हमारे 5 सेल हो रहे हैं। इसी तरह हमने शूज की एग्जांपल ले लें कि हमने ना स्टॉक खरीदा है जूतों का, ये स्टॉक है। ये जो बिगनिंग जी। इन्वेंट्री है ना, इसको हम स्टॉक ओके। बोलेंगे, ऑलराइट। कि ये हमने स्टॉक बाय किया मार्केट से और अब हमने इसको सेल आगे करना है। तो डेली जो हमारा सेल यूनिट है ना, वो ये सेल यूनिट है। और हमने जो इसका जो एंड इन्वेंट्री यानी एंड द डे, एंड डे पे हमने सर्च आउट किया कि मतलब आइडेंटिफाई किया कि अब हमारे पास कितने रह गए, कितने हमारे पास बैग पड़े हुए हैं, कितने हमारे पास शूज पड़े हुए हैं, या कितने ब्रेड पड़ी हैं, जी कितने केक पड़े हैं, और कितने जो है ना, जैसे क्योंकि शॉपकीपर जो है वो इसी चीज का अंदाजा लगा रहा होता है ना, कि अगर उसके पास केक है, उसने 2 3 बॉक्सेस उसके मंगवाए हैं, 2 खत्म हो गए, एक उसके पास उसके अंदर तकरीबन 5 रह गए हैं, तो वो जाहिर है फिर उसका आउट ऑफ स्टॉक होने वाला होगा, तो वो उसको स्टॉक को रीफिल करेगा। जी। ठीक है, ये चीज है। ओके जी, ठीक है। अभी एडवांस में जाएंगे तो ये आउट ऑफ स्टॉक और ये रीस्टॉक वाले भी हम करेंगे कि ये आउट ऑफ स्टॉक है तो आगे आ जाएगा और वो सारा, ठीक है। इसमें अभी क्योंकि बेसिक ओके लेवल आपका, अभी बेसिक पहले बेस अपनी पूरी करें क्लियर, देन उसके बाद हम आगे चलेंगे। ओके, जी, ठीक है। ठीक है। ओके आगे देखिए, हम अब मल्टीप्लाई का फॉर्मूला अप्लाई करने लगे। मल्टीप्लाई में हम लोग प्रोडक्ट का यूनिट क्वालिटी और उसकी हम प्रोडक्ट की क्या है टोटल प्राइस हम उसमें फाइंड आउट करेंगे कि मतलब एक प्रोडक्ट का जो यूनिट है ना और क्वांटिटी इतनी है, लेट्स सपोज कि हमारी जो हम्म सेल है उसके बाद एक प्राइस भी तो होती है ना, कि मतलब हमारी जो प्रोडक्ट की जो ब्रेड की प्राइस है, लेट्स सपोज हम कह लें कि 300 है, ठीक है। यहाँ पे हम प्राइस लिखते हैं, जी ये प्रोडक्ट की जो हमारे पास प्राइस है, ये आप फिर इसको अरेंज करके खुद भी कर लीजिएगा जब जैसे जैसे आपको समझ आएगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज ब्रेड हम्म हमारी 300 की है, एग्जाम्पल के तौर पे कह रही हूँ। अब केक हमारा 50 रुपीज का है, ठीक है, और बिस्किट हमारा वो भी 50 रुपीज का है, एग्जाम्पल, ठीक है। और इसमें कोक जो है वो 250 की है, ठीक है। एंड देन उसके बाद ये जो घी है ये तो अराउंड 750 का कर लें, ठीक है। ये हो गया, ये ओके हमारे पास है। और क्वांटिटी यानी वो कह रहे हैं कि अगर हमारा जो घी ब्रेड है मतलब 300 की, और जो उसकी क्वांटिटी है ना वो डेली जो सेल हुई है, क्वांटिटी जो सेल हो रही है, ठीक है, क्वांटिटी अब लेट्स सपोज हमारी जो सेल कितनी हुई है, 30 हुई है। इसमें हम लोगों ने इस जी क्वांटिटी को सेल यूनिट को भी हम इसको क्वांटिटी भी कर सकते हैं कि इतने क्वांटिटी में डेली सेल हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम हम्म टोटल उसकी प्राइस भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल प्राइस किस तरह फाइंड करेंगे। टोटल प्राइस इसमें फाइंड करने के लिए इक्वल टू का फॉर्मूला पुट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। जो हमारे पास प्राइस है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, स्टैरिक होता है मल्टीप्लाई, जो सेल्स हमारी हुई है उसके साथ और एंटर कर देंगे। टोटल 9000 जो है ना वो उतनी उतने की ये सेल टोटल प्राइस हमारी बनेगी कि इतने की सेल ये हो जाएगी। अंडरस्टैंड? दोबारा मैं बताती हूँ, इक्वल टू का साइन, जितनी हमारे केक की प्राइस है और उसको हमने मल्टीप्लाई करना है जितनी क्वांटिटी सेल हुई और एंटर कर देना है, तो ये ओके 2500 हो जाएगा। इसी तरह ही हम लोगों ने नेक्स्ट इक्वल टू का साइन अगेन, टोटल हमारी जितनी प्राइस है प्रोडक्ट की और उसको जितनी क्वांटिटी हमारी दिन में सेल हुई और एंटर कर दिया, ठीक है। और उसके बाद इसको ड्रैग करके इस ओके तरह नीचे कर दिया। इसमें कोई क्वेश्चन आपका? नो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन के बाद। मैंने इसमें ना जो मैं आपको दूंगी ना पीडीएफ,
उसमें होम टास्क वाले जी क्वेश्चंस है, मतलब उसमें प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी मैंने दी हुई है कि ये आपका होम टास्क है, आपने इसको इम्प्लीमेंट करना है, आपने टिल मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन तक करना है। आज हम मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन तक करेंगे, तो आप इसकी पहले प्रैक्टिस कर लें एंड देन उसके बाद आगे हम करेंगे, ठीक है। ये ना हो कि हम मैं आगे आगे करवाऊं और उसके बाद आप कहें कि मुझे ये हुआ ही नहीं है। सही है। आज हम जी अब ठीक आगे है। करते हैं डिवीजन का। डिवीजन के अंदर जो है ना वो हमने डिवाइड का, वैसे एवरेज जो हमने अभी रिजल्ट कार्ड का वैसे निकाला था उसमें डिवाइड हमने यूज किया था कि एवरेज फाइंड आउट करने के लिए कैसे डिवाइड का फॉर्मूला करते हैं यूज। जी। जरा अरे इंटरनेट को क्या मसला है। एक ही घंटे की अभी खत्म हो जाएगी 20 मिनट। जी, इसके बाद हम लोगों ने जो है ना डिवीजन का जो है ना फॉर्मूला, अभी मैंने रिजल्ट कार्ड जो है जनरेट किया, उसमें डिवीजन में जब हमने एवरेज स्कोर फाइंड आउट करने थे यानी परसेंटेज फाइंड आउट करनी थी, तो उसमें हम लोगों ने ये डिवीजन यूज किया था। स्टैरिक इसको स्लैश से यूज करते हैं। और अगर हम लोग इसमें डिवीजन का होम टास्क लाइक स्लाइसिस की एग्जांपल दे लें, मतलब डिवाइड करने की, मैं एक एग्जांपल आपको करके देती हूँ। देखें, जी लाइक इसमें ना एग्जांपल इस तरह ले लें कि हम लोगों ने पिज्जा है, ठीक है, उसके 8 स्लाइसेस हैं और जी। 4 लोग हैं, मतलब उसको हम लोगों ने 4 लोगों में डिवाइड करना है, तो हर पर पीपल कितने आएंगे, ठीक है, मतलब एग्जांपल हम्म कि यहाँ पे पिज्जा ले लें, ठीक है, पिज्जा की एग्जांपल है, और उसके बाद उसके अंदर हम लोगों ने टोटल जो उसके स्लाइसेस हैं, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे लिखना है कि नंबर ऑफ पीपल जो है ना, नंबर ऑफ पीपल के कितने लोगों को ये आएगा, हम्म ठीक है। और यहाँ पे हम लोग इसके आंसर लिखेंगे कि कितना जो है ना स्लाइस पर पीपल आ जाएगा, ठीक है, स्लाइस पर जी। पीपल। अच्छा जी, अब पिज्जा जो है वो हमारे पास मल्टीपल टाइप के होते हैं, स्मॉल मीडियम लार्ज होता है, ठीक है, यहाँ पे हम स्मॉल लिखते हैं पहले, जी। ठीक है। इसमें स्मॉल लिख के लेट्स सपोज उसके स्मॉल के ना हमारे 8 स्लाइसेस हैं, टोटल नंबर ऑफ पीपल जो है वो 4 है, ठीक है। आप स्लाइसेस पर पीपल कैसे निकालेंगे, इक्वल टू का साइन पुट करेंगे। इक्वल टू का साइन पुट करने के बाद हम लोगों ने डिवाइड करना है, यानी टोटल स्लाइसेस को हम लोगों ने स्लैश डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल्स के साथ डिवाइड करना और एंटर कर देना है, ठीक है, 2 2 आएंगे ईच लोगों को। ठीक हो गया, कुछ समझ आई इसमें। इसी तरह ही हम लोग मीडियम का ले लें, ठीक है, मीडियम का जो है उसमें भी हम लोगों का लेट्स सपोज कि हम मीडियम का कह लेते हैं कि टोटल कितने स्लाइसेस हैं मीडियम के, 12 हैं, ठीक है। और उसके बाद नंबर ऑफ पीपल्स आप लेट्स सपोज आप कह लें कि टोटल 6 हैं, ठीक है, और 6 हम्म इसका हम लोगों ने हर पीपल लोग हर इक्वली डिवाइड करना, इक्वल टू का साइन पुट करेंगे, देन 12 एंड देन डिवाइडेड बाय जो टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं 6 और एंटर कर देंगे, तो 2 2 ईच पीपल होंगे। ठीक है, कुछ समझ आया या नहीं आया आपको, जी। कोई क्वेश्चन इसमें आपका। नहीं। अच्छा जी, अब मैंने आपको क्या क्या एक्सप्लेन किया है। मैंने आपको एडिशन करना, ठीक है, मल्टीप्लाई, डिवीजन और माइनस करना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और उसके बाद अब टोटल जो है ना, अब आपने ये इम्प्लीमेंट करके देना है। और जो मैं आपको सेंड करूंगी ना स्लाइड, उस स्लाइड के अंदर जो आपका होम टास्क वाले जो क्वेश्चंस है ना वो आपने परफॉर्म करने हैं, ठीक है। ओके। ये भी जी परफॉर्मेंस ठीक की है। प्रैक्टिस कर लें और साथ में जो होम टास्क वाले क्वेश्चंस होंगे वो भी आपने प्रैक्टिस करने हर सुबह। ठीक है, अभी कोई और क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ लें या आगे चलें, अभी इतना काफी है या आगे चलें, ये आप मुझे बताएं। आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। मैं ये ठीक। सारे मैं चाह रही हूँ मैं एक दफा प्रैक्टिकली कर लूँ हाँ। क्योंकि